गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा टेस्ट हुआ आपका NTSP 909? ये NTSP 09 के क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, फिजिक्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें टॉपिक क्या थे? थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? इसमें कहा गया सेंटीग्रेड स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। देखिए, ये मान लीजिए फॉर सेंटीग्रेड स्केल ये है और फ़ारेनहाइट स्केल आपका ये है। ओके, उसमें लिखा गया दोनों बॉइलिंग वाटर में, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 100 डिग्री होगा, सेंटीग्रेड में यही बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री होगा। और इसमें याद रखिए फ़ारेनहाइट में क्या होता है, एक्चुअली ये 212 होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है, 212 होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को गिराया उन्होंने, यहां से ले 212 से लेके कहाँ पहुंच गए, 140 पहुंच गए। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें फॉल हुई, टेम्परेचर में कुछ गिरावट आई इसमें। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग कोई टेम्परेचर होगा, तो सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया, कितना, मतलब डेल्टा सी हमें बताना है एक्चुअली, इसमें कितना फॉल टेम्परेचर हुआ। यही अगर टेम्परेचर फॉल सेंटीग्रेड में रिकॉर्ड करते हैं तो बताना कितना फॉल हुआ सेंटीग्रेड वाले में। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू याद होनी चाहिए। फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ये क्या होता है 32। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दी नहीं जाएंगी। ओके, यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट है दोनों, ये आइस मेल्टिंग पॉइंट होगी। ओके, तो देखिए पहले हम निकाल डेल्टा एफ कितना है, फ़ारेनहाइट में कितना चेंज आया टेम्परेचर में। डेल्टा एफ कैसे निकलेगा, 212 212 माइनस 140। ठीक है ना, ये देखिए आएगा आपका 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमें निकालना क्या, डेल्टा सी, ये चेंज इसमें कितना हुआ, तो इसमें चेंज हुआ डेल्टा सी, ये हमें निकालना है। हमें एक रिलेशन आपको बता देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर वाली बात आए, दो टेम्परेचर अंतर वाली बात आए, तो फार्मूला क्या होता है एक्चुअली, डेल्टा सी अपॉन सेंटीग्रेड कितने स्केल होते हैं, डिवीजन होते हैं 100, इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 180। ये क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स फ़ारेनहाइट में इतने होते हैं। अगर माइनस करोगे आप 212 में से, इसमें से माइनस किया जाए, देख सकते हो आप लोग, 212 में अगर 32 माइनस करते हैं तो ये डिफरेंस 180 के बराबर आएगा। इसमें 180 डिवीजन होते हैं, इसमें होते हैं 100 डिवीजन, तो डेल्टा सी के नीचे उसके डिवीजन लिख लिया, डेल्टा एफ के नीचे उसके डिवीजन लिखिए, इक्वल टू, अगर केल्विन की बात आए डेल्टा के अपान उसमें भी 100 डिवीजन होते हैं। तो ये फार्मूला होता है जब टेम्परेचर, दो टेम्परेचर अंतर वाली बात आए, डिफरेंस इन टू टेम्परेचर्स। अगर एक टेम्परेचर की बात होती है तो फार्मूला वो अलग जानते हैं आप, C/5। ठीक है ना, वो एक टेम्परेचर वाली बात है, C/5, ये F माइनस 32, दोनों फार्मूले अलग अलग हैं चलिए, है ना, अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। ये फार्मूला कहाँ लगेगा, जब एक टेम्परेचर की बात करें। अब जब दो टेम्परेचर का अंतर डिफरेंस की बात करेंगे, ये फार्मूला लगेगा। सिंगल टेम्परेचर होगा तो ये फार्मूला लगेगा। दोनों याद रखिए, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, अलग जगह इस्तेमाल होगा। तो यही चीजें डिवाइड होकर के अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो सिंपल भी हो जाता है। देखिए आप इसको अगर कैंसिल कर दें, 0 और 0 2 से डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला छोटे फॉर्म में बन जाएगा। हमने डिटेल क्यों बताया था, जिससे आपको याद रहे ये कैसे वैल्यू आई, ये इसका रीजन पता होना चाहिए। देखिए कैसे आएगा, तो सॉल्व करके ऐसे हो जाता है एक्चुअली, डेल्टा सी अपॉन 5, हमें अभी 2 से मतलब है, वैसे ये होता है टोटल अपॉन 9 इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। के नीचे 5 है और सी के नीचे, डेल्टा सी के नीचे 5 है, डेल्टा के नीचे 5 है, वही फार्मूला बदल करके सिंपल होकर के ऐसे हो जाता है। ठीक है, अगर याद रहे तो याद रखिए, अदरवाइज इससे ये आ जाता है। ठीक, तो अपने वाले क्वेश्चन में हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस 2 से मतलब है, इससे काम हमारा हो जाएगा। ओके, डेल्टा सी डेल्टा एफ में मतलब है। ठीक है,
तो बस फार्मूला लगा दें ये वाला, डेल्टा सी अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। डेल्टा सी तो निकालना है हमको 5, डेल्टा एफ कितना है, ये 72 अपॉन 9। टेबल याद रखनी चाहिए, ये 8 सॉल्व कर 8 आएगा तो डेल्टा सी आपका 40 हो जाएगा। डेल्टा सी बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टेबल आप याद रखिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, समय कम होता है नीट में, तो टेबल 1 से लेकर 20 तक याद होनी चाहिए आपको। तो टेबल याद नहीं होगी तो इसी में मिस्टेक हो सकती है, टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें टेबल याद है, जल्दी काम हो जाएगा। ओके, ये बात थी क्वेश्चन नंबर 1 की। अगला आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 आते हैं। मेन में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हो, आंसर आपको दिए गए हैं। इसमें एक थर्मोमीटर है, उसको ग्रेजुएशन किया गया, उसको उस मार्किंग की गई मिलीमीटर। ओके, अब देखिए तो इसको हम स्केल को बना ले जरा, ठीक है। हाँ, स्केल ऐसे बना देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है, रीडिंग -3 mm। ओके, मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली। ओके, और 22 है, 22 mm है, जब 22 mm ये हो गया। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग वाटर हो गया, ठीक है। स्टीम टेम्परेचर जो भी है ना। अब क्या बताना है, कह रहे हैं अगर रीडिंग 13 mm है, 13 mm अगर रीडिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए क्या किया है, ये सेंटीमीटर जो मेजर किया गया है उसको टेम्परेचर से लेट कर रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका अंतर डिफरेंस लें। पहले इसको भूल जाए, इसका अंतर डिफरेंस लें। mm का अंतर कितना है और टेम्परेचर का अंतर कितना है। तो पहले mm का डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना, 22 माइनस और -3, ये 25 mm का डिफरेंस आया। 25 mm डिफरेंस हुआ इसमें mm की रीडिंग में। ओके, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 100 - 0, ठीक है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री। हो गया, डिफरेंस इन टेम्परेचर इक्वल टू 100। 100 कहां से, 100 - 0 बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब देखिए जरा, अब ये रीडिंग निकालनी, इसका इस रीडिंग से लोएस्ट रीडिंग डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस देखिए जरा, 13 और -3 का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 13 और -3 के डिफरेंस आते हैं तो ये ऐसे होगा, 16 mm का डिफरेंस, 16 mm का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम लोग। जब डिफरेंस 25 mm का है ना, व्हेन, या लिखे ना व्हेन mm में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज 25 mm, देन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, बिकॉज है ना, देयरफॉर जब डिफरेंस कितना है 16 mm का है, देन टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, देखिए यूनिटी मेथड 16 × 100 डिवाइड बाई 25। अब उसमें देखिए बस सॉल्व नहीं करना, उसमें आंसर आपका ऐसे लिख रखा है। ओके, आंसर के हिसाब से सेट करना है तो सेकंड आंसर हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना, तो ऐसे ही लिखा है तो आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। ओके, डिफरेंस वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं। इसी टाइप क्वेश्चन अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का मिस्टेक ना हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सके, इसलिए कई क्वेश्चन बताना जरूरी। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 इसी टाइप का है, हम स्केल बना देते हैं।
वही डिफरेंस वाला फंडा यहाँ लगेगा। नीचे वाला टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, तो 2.7 ओम है। और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है कितनी, 3.70 ओम। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3.26 ओम, तो इसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, फिर उसको डायग्राम बना ले, फिर आगे बढ़ना चाहिए। वो क्वेश्चन बस एक बार पढ़ना चाहिए, पढ़ते जाएं, क्वेश्चन लिखते जाएं, फिगर अगर पॉसिबल है फिगर की जरूरत है फिगर बना लेना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया तो बिल्कुल वैसे ही काम ये केस में करेंगे, वही फंडा लगाएंगे, डिफरेंस वाला फंडा। तो देखिए क्या करें, पहले इनकी बात करें, इन दोनों जो वैल्यू दे रखी है इनकी बात करें ना। इनका टेम्परेचर डिफरेंस देखें, इनका रेजिस्टेंस का डिफरेंस देखें, तो देखिए उसमें कितना होगा 3.70 में हम लोग माइनस करें 2.71, आप करोगे 0.99 आएगा। ठीक है, ओम का डिफरेंस आया। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 90। ठीक है, अब फिर क्या करें, फिर इसका रेजिस्टेंस डिफरेंस यहां से देखें, चलिए ये वाला डिफरेंस देखिए, डिफरेंस ये कितना होगा, इसको लिख दें डेल्टा आर। ठीक है, रेजिस्टेंस डिफरेंस कितने दोनों का होगा वो भी निकाल लें हम लोग, 3.26 माइनस 2.71, ये देखिए 0.55 आएगा ओम। ठीक है, इसमें भी यूनिटी मेथड लगाएं। जब डिफरेंस यहां देखिए रेजिस्टेंस है, व्हेन डिफरेंस रेजिस्टेंस, ओके, डिफरेंस इन रेजिस्टेंस इज ये 0.99 ओम, देन है ना, देन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिफरेंस, देन टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू कितना 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देयरफॉर जब रेजिस्टेंस डिफरेंस कितना है 0.55 ओम है, देन टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो 0.55 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 0.99, पॉइंट कैंसिल हो गए, 11 से कैंसिल हो रहा है 9, 11 से कैंसिल किया 5, 9 से हो गया ये 90, 10 हो गया, ये आंसर आया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर का डिफरेंस आया कहां से, हमने इसको बेच लिया था, यहां से डिफरेंस जो है दिस इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर मान ली T, ओके, तो T माइनस 10 इक्वल टू 50, T इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सोल्यूशन बुक्स में तब गलत दिया रखा है, बुक वालों ने, कई बुक्स ने 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर दे रखा है, जबकि ये आंसर नहीं होगा। आंसर ये डिफरेंस टेम्परेचर है, टेम्परेचर की होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिफरेंस हमने कहां से लिया, 10 से लिया। एक्चुअली टेम्परेचर क्या होगा, ये T माइनस 10 इक्वल टू 50, T बराबर होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये बुक्स में तक सोल्यूशन गलत दे रखा है, आप इसको सुधार लें। ओके, अगला क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिक्स में एक गलत फॉल्टी थर्मोमीटर है, हम बना सकते फिगर में, ऐसे मान लीजिए उसमें लोएस्ट पॉइंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 है और हाईएस्ट पॉइंट है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हाँ, ये फॉल्टी, ये गलत वाला थर्मोमीटर है, दूसरा थर्मोमीटर सेल्सियस वाला है। ओके, सेल्सियस वाला है, ठीक, उसमें तो पता ही आपको 0 डिग्री होता है, टॉप पॉइंट आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो किसी बॉडी टेम्परेचर इसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड नापा जाता है। ठीक है, तो यही टेम्परेचर
इसमें कितना होगा ये बताना है कि टी की वैल्यू इस फॉल्टी जो गलत थर्मोमीटर है, फॉल्टी थर्मोमीटर है, रीडिंग गलत बताता है, इसमें ये वैल्यू कितनी होगी। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग सही 50 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर सेल्सियस में 55 है तो गलत फॉल्टी थर्मोमीटर रीडिंग क्या होगी। ओके बच्चों, तो इसके लिए क्या करते हैं फंडा कि मान लीजिए रीडिंग ये टी है। ओके, तो ये फंडा होता है टी, फॉल्टी की बात बोल रहे हैं, टी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये सब चीज फॉल्टी के लिए है, फॉल्टी टेम्परेचर टी हमें निकालना है, माइनस लोअर वन फिक्स पॉइंट में लोएस्ट पॉइंट ही, लोएस्ट टेम्परेचर ही है, और ये वैल्यू बाद में रखेंगे, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट किसके हैं? फॉल्टी। ये सब बात पूरी हो गई फॉल्टी थर्मोमीटर की। ओके, ये जितनी बातें लिखी गई हैं फॉर फॉल्टी थर्मोमीटर, गलत वाले थर्मोमीटर की बातें हैं वो। इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अब इधर जो लिखेंगे वैल्यू सब सेल्सियस वाले के लिए लिखेंगे, सभी चीज सेल्सियस वाले के लिए लिखेंगे, ठीक है। उसमें वही बात होगी, यही बातें लिख देंगे हम लोग। ये टेम्परेचर इसमें कितना बॉडी का 55, यही बातें इसमें लिखनी 55 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसमें 0 डिवाइड बाई अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0। यही सब बातें किसके लिए हैं? ये फॉर सेल्सियस स्केल। ओके, ये सब बातें हमने सेल्सियस स्केल के लिए लिखी। पहले यही बातें हमने लिखी थी फॉल्टी थर्मोमीटर के लिए, ये सेल्सियस स्केल के लिए है। अब सॉल्व कर ले इसको हम लोग, इसमें वैल्यू रख दे जरा आपको, टी ये माइनस और -5 डिवाइडेड बाई 95 माइनस -5 इक्वल टू ये 55/100। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो t + 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे वाला 100 हो जाएगा इक्वल टू 55/100। 100 में कैंसिल हो गया, t बराबर क्या होगा? t और 50 हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो गलत थर्मोमीटर में रीडिंग 50 डिग्री होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। बच्चों समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये आपको? पढ़ने का तरीका, कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैलकुलेशन कम होनी चाहिए, कैसे फिगर बनाना चाहिए, बात समझते चले। क्वेश्चन में से एक बार पढ़ना चाहिए तो ध्यान से पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। अगर इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, हिंदी का सहारा जरूर लें। ओके, एक डिस्क है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जो डायमीटर 1 मीटर है, 1 मीटर डायमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, डायमीटर ऑफ डिस्क। ओके, डायमीटर ऑफ डिस्क जो है दिस इज 1 मीटर। टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया 100 डिग्री, टेम्परेचर डेल्टा टी बराबर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं इसका mr²/2 होता है, mr²/2, r है रेडियस, ठीक है ना। तो मास तो चेंज होगा नहीं, केवल रेडियस चेंज होगी। ठीक है, तो और परसेंट वाली बात है, एक्चुअली रेडियस तो चेंज होगा डेल्टा आर, जितना परसेंट चेंज डायमीटर में होगा, डायमीटर या रेडियस मतलब लेंथ समझे आप, उतना ही परसेंट चेंज होगा रेडियस में। तो इसके एक ऐसे परसेंटेज वाले चैप्टर पढ़ाया गया आपको उस टाइप से कि डेल्टा एक्चुअली परसेंट चेंज जो होगा बहुत कम होगा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा I/I। वैसे परसेंट वाला मैटर क्वेश्चन अब कह रहे हैं हटा दिया गया है, तो फिर भी बता देते हैं क्वेश्चन आ गया है कि परसेंटेज चेंज किस में होगा, I में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब ये सब चीज कांस्टेंट है तो पावर आगे आ जाएगी 2, डेल्टा R/R × 100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा R या डेल्टा L बात देखिए, डेल्टा L क्या होता है L अल्फा डेल्टा T, इसी प्रकार से डेल्टा R हो जाएगा R अल्फा डेल्टा T।
तो डेल्टा आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, एल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ रख दें वैल्यू यही, एल्फा टू ये है, एल्फा यहाँ रख दे वैल्यू, एल्फा की वैल्यू हमें मालूम है, देखिए ओके। 11 10 पावर माइनस 6, 11 इंटू 10 पावर माइनस 6, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया 10, और अब इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100, ठीक है। तो 22 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो गया। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर कई लोग मिस्टेक करते थे पॉइंट में, तो देखिए ऐसा किया करिए 22.0 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है। कभी मिस्टेक कर देते लोग पॉइंट रखने में, दर्द करने में, इसमें तो कोई, ठीक है। तो माइनस पावर मतलब वैल्यू घटेगी, इसको माइनस हम हटाना चाहते हैं, तो -3 है, तो 3 प्लेस हम लोग चलेंगे, हम लोग डेसिमल कितना खिसकाएंगे 3 प्लेस, ठीक है। तो देखिए कैसे खिसकाते हैं, इधर तो 0 जितना चाहो बढ़ा सकते हो, ओके। ये 1 और 2 और 3 हम लोग कहाँ क्या यहाँ आ गए 0.022, इसको लिख सकते हैं, माइनस पावर हमने हटा दिया, 0.022 होगा। कई लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं माइनस पावर घटाने में, ठीक है, मिस्टेक ना, इसलिए मैं मेथड बताया। 22 को 22.0 लिख दें, तो पॉइंट को माइनस पावर है तो वैल्यू घटेगी एक्चुअली, तो डेसिमल इधर लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, ओके, डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पावर होती है राइट साइड जाएगा डेसिमल। ये बच्चों होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। इलेवन क्या है, 2 रॉड है, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2। जब 2 की बात हो तो ऐसे लिखना चाहिए, L1 लेंथ इसकी है, L2 लेंथ इसकी है, 2 या 3 चीजें बाद में रखी हो तो ऐसे लिखना है। अल्फा 1 इसका है, इसका अल्फा 2 है। टेम्परेचर बढ़ाया गया दोनों सेम, लेकिन जो लंबाई की जो अंतर डिफरेंस इन टेम्परेचर है उसका वैल्यू सेम रहती है। इसका ऐसे समझा, जैसे मान लीजिए इनिशियल में इसकी लेंथ 2, इसकी ऐसे समझे, इनिशियल लेंथ इसकी 2 है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, टेम्परेचर में बढ़ाया, इसकी वैल्यू मान लीजिए 6 हो गई, तो कितना लेंथ चेंज हुआ, देखिए आप, लेंथ चेंज हुआ 6 - 2 = 4। इनका अंतर डिफरेंस कितना है, देखिए 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, ये 5 डिफरेंस इनका 3 है। कोई टेम्परेचर T1, किसी टेम्परेचर T1 पर इनकी लेंथ ये है 2 और 5, अंतर डिफरेंस डेल्टा एल की वैल्यू 3 है। अब क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान ली बढ़ा दिया, इसकी लेंथ 2 से 6 हो गई, ठीक है। तो इसकी कितनी, इसकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस इनका अंतर जो है 3 रहना चाहिए। इसके उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी हो जाए 6 + 3 = 9। तभी देखिए 9 - 6 इनका अंतर अभी भी 3 रहेगा। जितना लेंथ का अंतर इस टेम्परेचर T1 पे था वही डिफरेंस T2 टेम्परेचर पर भी होना चाहिए। तो लिखा है कि जो इनका लंबाई का जो चेंज है, डिफरेंस है, दोनों के लेंथ का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है हर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर कुछ भी हो, इनका जो डिफरेंस लेंथ का वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे लेंथ डिफरेंस क्या है 3 मान लीजिए, तो यहाँ भी डिफरेंस 3 होना चाहिए, यहाँ भी डिफरेंस क्या रहेगा 3 होगा। तो इसका अगर इसकी वैल्यू 2 से 6 हो गई है, इसकी क्या होगी 9 होनी पड़ेगी, 3 में जोड़ दिया। तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ डेल्टा L2 दूसरी रॉड की लंबाई में कितना अंतर आया, 9 - 5 = 4 आया। इसमें कितना था, डेल्टा L1 हमारा यहाँ भी 4 था। मतलब क्या हुआ, जितना ही लंबाई इसकी बढ़ेगी लेंथ, उतनी लंबाई अगर इसकी बढ़ेगी तभी ये पॉसिबल है कि इनका लेंथ का अंतर सेम रहे। आप देख सकते हैं यहाँ डेल्टा L1 अगर 4 है तो डेल्टा L2 भी 4 आ रही है। तो रिजल्ट निकला, क्या निकला रिजल्ट, कि डेल्टा L1 की जो वैल्यू अगर डेल्टा L2 के बराबर है तभी पॉसिबल है कि इनकी लंबाइयों का अंतर जो है, लेंथ का डिफरेंस सेम रहता है, रहेगा हर टेम्परेचर पर।
तो मेन बात ये थी। इसके बाद काम ओके, डेल्टा L1 क्या है, L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी बराबर L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब जैसा वो चाहते रिलेशन वही चाहते वैसे रिलेशन आ जाएगा। हाँ L1 अपन L2 बस ये क्या हो जाए L1 पर L2 बराबर हो जाएगा अल्फा 2 अपन अल्फा 1। यही रिजल्ट चाहते हैं लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन 12 में आते हैं। तो करने का मेथड सिंपल होना चाहिए, कैलकुलेशन कम होनी चाहिए, छोटा मेथड होना चाहिए, सब बातें होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन समय के साथ हो पाएंगे। क्वेश्चन 12 देखिए। पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी में क्या होता था, लकड़ी का पहिया होता था। आपने अगर गांव से बिलोंग करते हैं देखा ही हो, बैलगाड़ियाँ कहीं पे चल रही अभी, एक तरह से ट्रैक्टर आ गए लेकिन बैलगाड़ियाँ कहीं कहीं पे है। तो लकड़ी का पहिया होता था, है ना, उसके ऊपर आयरन की रॉड चढ़ा देते थे, आयरन पट्टी चढ़ा देते थे, जिससे वो लकड़ी फटे ना, स्ट्रॉन्ग पहिया स्ट्रॉन्ग बना रहे। ठीक है ना, तो ये वही कह रहे हैं, वही क्वेश्चन है कि लकड़ी का पहिया है व्हील, ओके। हाँ, पहिया का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ वुडन व्हील। ठीक है, डायमीटर ऑफ वुडन व्हील, लकड़ी जो पहिया है उसका जो डायमीटर है, उसका डायमीटर जो है वो 2.01 मीटर है। इसलिए स्टार्टिंग में जो लोहे की रॉड चढ़ाते हैं, जो पहिया चढ़ाया जाता है, उसकी लेंथ कम होती है, फिर उसको गर्म करते हैं, उसकी लेंथ गर्म करके उसका डायमीटर क्या उसके बराबर लाते हैं, लकड़ी के पहिए के बराबर, तो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर पानी डाल ठंडा कर देते हैं, तो उसका डायमीटर कम होता है, तो उसको पहिए को, लकड़ी वाले पहिए को टाइटली जकड़ लेगा, कायदे से फिट हो जाएगा, जिससे अलग ना हो। ये फंडा होता है एक्चुअली। तो कह रहे हैं और डायमीटर ऑफ ये आयरन व्हील का डायमीटर कितना है, वो है 2.0 मीटर। ठीक है, अब इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसके बराबर पहुंचाएंगे हम लोग, है ना। तो 2 वाले को गर्म करके 2.01 में पहुंचाते हैं हम लोग डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गई L, ये L हो गई चलिए। और डेल्टा L कितना हो गया, ये अंतर 2.01 माइनस 2.01। डायमीटर या लंबाई सब सेम समझे आप, ओके। डायमीटर, लंबाई, रेडियस सब सेम रोल होता है, ओके। उसको समझने के लिए हमने इसलिए लंबाई लेंथ ले रखी है, डायमीटर लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं पहले निकाले टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा। डेल्टा L बराबर क्या होगा, L अल्फा डेल्टा टी। जो डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा L अपान L अल्फा। डेल्टा L कितना है देखिए, ये डिफरेंस लेंगे 0.01 आएगा। डेल्टा डिफरेंस आप घटा दीजिए, 2.01 माइनस 2 इक्वल टू 0.01। तो 0 ये डिवाइड बाई 2, अल्फा कितना दे रखा है 11, 10 पावर माइनस 6। देखिए क्या होगा, ये पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर 4 अपान 2 to 11। ठीक है, इसको लिख लें आप, ये 4 0, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 11, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5000 आ जाएगा, ओके। अब डिवाइड करेंगे, 5000 याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये 0.5 इस टाइप करके लगभग आएगा। इतना टेम्परेचर में हमने इंक्रीज किया, और टेम्परेचर शुरुआत में कितना था, कमरे टेम्परेचर बराबर, शुरुआत टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा गया कितने टेम्परेचर तक इसको गर्म करना पड़ेगा, एक्चुअली 20 से टेम्परेचर में डेल्टा कितना बढ़ा है टेम्परेचर, 45
4.5 डिग्री। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा गया, फाइनल टेम्परेचर आपका होगा इतना, जोड़ दो आप 454.5 प्लस 20 वही 454 है, 474.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ओके। अब देखिए बर्तन में कोई लिक्विड भरा है, मतलब वेसल, ठीक है, दिस इज वेसल, कोई बर्तन है इसमें लिक्विड भरा गया। एक्चुअली समझने के पहले मान लें कि पूरा भरा है, ओके, मान ली समझने के मान ले ऊपर भरा पूरा, तो अच्छा समझ में आएगा एक्चुअली। अब इसमें गामा लिक्विड के जो गामा है वो अल्फा बराबर लिखा है, और अल्फा वेसल के बर्तन के अल्फा दे रखा है, वो है अल्फा/3। तो गामा वेसल का कितना होगा 3 टाइम्स, ओके, 3 × अल्फा/3 हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम में चेंज होगा निकाले हम लोग, डेल्टा वी अपरेंट फार्मूला होता है एक्चुअली, पता चलेगा वॉल्यूम कितना बढ़ेगा घटेगा जो भी। डेल्टा वी अपरेंट का वी गामा अपरेंट इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ये कब लगेगा, जब बर्तन पूरा भरा होता है तो लगाते हैं। अगर मान ली बर्तन खाली होगा तो डेल्टा वी दोनों के अलग निकालना पड़ता है, डेल्टा वी बर्तन का अलग निकलेगा और डेल्टा वी वेसल का अलग निकलेगा, उसके बाद फैसला होगा, ठीक है। अगर बर्तन पूरा भरा लिक्विड से स्टार्टिंग में तो ये फार्मूला लग जाता है। अब गामा प्रिंट क्या होता है, गामा प्रिंट होता है गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल। गामा लिक्विड कितना है अल्फा, अब ये भी अल्फा, ये 0 यहाँ रखेंगे तो डेल्टा वी अपरेंट मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज देखिए नहीं आ रहा है, देखिए ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेवल जितना वही बना रहेगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 14 में आते हैं। वाला क्वेश्चन इसी टाइप का अपरेंट क्वेश्चन वाला है, बर्तन में लिक्विड भर गया है, ठीक है। पहले लिखिए, देखिए पहले कॉपर का बर्तन है, ओके, ये कॉपर का बना वेसल है, ठीक है, हाँ, और एक सिल्वर का बना वेसल है, ये पहले इन्फॉर्मेशन लिख लें, ये सिल्वर का वेसल, ओके, Ag क्या बताना है, अल्फा बताना है Ag का, अल्फा Ag बताना, Ag का अल्फा कितना होगा, Ag का अल्फा कितना होगा, और अल्फा वो गामा कॉपर दे रखा, हाँ गामा कॉपर का गामा दे रखा है, वो गामा सी दे रखा है, ये उसी लिक्विड को पहले इसमें भरा गया फिर उसमें भरा गया, ठीक है। जब इसमें भरा गया है अपरेंट गामा प्रिंट जो वैल्यू दे रखी है वो है सी, और जब इसमें भरा गया है तो गामा प्रिंट की वैल्यू दे रखी है एस। पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा, बार बार नहीं पढ़ना, मैंने सब कुछ लिख दिया, क्या दिया क्या निकालना दोनों लिख दिया। क्वेश्चन ऐसे लिखने समझने से समय बचता है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता क्वेश्चन। अब देख क्वेश्चन कैसे करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे अभी वाला, लास्ट क्वेश्चन गामा प्रिंट बराबर गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन वेसल, ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला 2 बार लगा देंगे, पहले इसके लिए फिर उसके लिए। देख गामा प्रिंट पहले कितना है सी, जब कॉपर भरा गया लिक्विड, गामा लिक्विड कितना जो भी होगा बना रहने, ओके, माइनस गामा वेसल बर्तन इसका है तो ये हो गया ये गामा सी यू गामा सी, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। इससे इक्वेशन 1 बन गई कि अब इसकी बात करें लिक्विड किसमें भरा गया सिल्वर वाले में, दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी,
इसका गामा कितना है एपरेंट एस, लिक्विड तो वही है, वही रहेगा माइनस इसका। देखिए पहले हम लोग गामा निकाल लें, उसके बाद वो निकल आएगा, ठीक है। इसको गामा लिखें, गामा हम लोग निकाले मैंने सिल्वर का एस है, ओके। गामा एस क्या है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। बाद में अल्फा निकाल लेंगे उसकी हेल्प से। अब फालतू चीज कैंसिल करना है, माइनस कर दें, गोजन टू है ये, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो सी माइनस एस ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा इक्वल टू गामा एस माइनस गामा सी। अब गामा एस निकालना है, इसको इधर ले आए, सी माइनस एस प्लस गामा सी इक्वल टू गामा एस हो गया। अब गामा एस के बराबर क्या होगा, 3 इंटू एल्फा ए जी, या ए जी जो एस जो भी समझो, इसके इधर ले आए 3 को, तो सी माइनस एस प्लस गामा सी डिवाइड बाई 3 इसके बराबर हो जाएगा, ये अल्फा ए जी के बराबर हो जाएगा। यही हमें निकालना था, ठीक है। इस टाइप बच्चों मेथड पे बहुत फर्क पड़ता है क्वेश्चन का, क्या मेथड फॉलो करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन होता है, कितना जल्दी होता है, सब बात समझें। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, 16 क्वेश्चन देखते हैं। में क्या है, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है ये देखना है। तो इसके लिए पहले वॉल्यूम समझ लें आप, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है ये पता होना चाहिए। कहाँ के लिए, वाटर के लिए। तो मान लीजिए 0 डिग्री है ये, तो 4 डिग्री समझ लें आप। वॉल्यूम का अगर आप पता होगा तो डेंसिटी का अपने आप मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि मास बराबर वॉल्यूम टू डेंसिटी। मास तो एक्चुअली कांस्टेंट, इसलिए क्या होगी, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 वॉल्यूम हो जाएगी। और वॉल्यूम क्या होता है, पहले 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है, बचा बढ़ने के लोग नॉर्मल बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम पहले घटता है, यहाँ पर, यहाँ से ऐसे चला मान लीजिए वॉल्यूम घटेगा 4 डिग्री तक। 4 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसे होता है एक्चुअली ग्राफ। वॉल्यूम का टेम्परेचर साथ ग्राफ वाटर के लिए ऐसे होता है, सबसे कम वॉल्यूम 4 डिग्री पे होगा। अब डेंसिटी का ग्राफ इन्वर्सली हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अपोजिट टाइप का हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अपोजिट कर दें आप लोग, तो ऐसा अपोजिट को एक ही आंसर देखिए, कर्व तो होगा ही होगा, तो अपोजिट ऐसे दे रखा है कुल, तो वही वाला आपका हो जाएगा ऐसे करके। ऐसे मैक्सिमम ये टेम्परेचर क्या होगा, ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एक्चुअली। 4 डिग्री पर वॉल्यूम मिनिमम, तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम डेंसिटी है, ओके, दिस इज डेंसिटी, और ये मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे 4 डिग्री पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी, वॉल्यूम मिनिमम तो डेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें बच्चों, 17 पे, ये कैलोरीमेट्री क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया, 10 ग्राम आइस है, लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है, 10 ग्राम आइस, टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मिक्स किया गया, किसके साथ मिलाया गया, 10 ग्राम वाटर, बर्तन मिलाया गया, किलोमीटर बर्तन, 10 ग्राम वाटर मौजूद है, कहाँ पे, एट 10 डिग्री। तो बताना है, हाँ ये दे रखा है, स्पेसिफिक हीट एस, वाटर की स्पेसिफिक हीट आइस की दुगनी है। अब ये बात याद भी होनी चाहिए आपको, दिया हो चाहे दिया हो, ये बात पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड होती है। स्पेसिफिक आइस की कितनी होती है, इसकी आधी होती है, आधी मतलब 0.5 कैलोरी यूनिट याद में डिवाइडेड ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आइस की स्पेसिफिक हीट अगर दी ना हो कुछ भी तो आधी मानते हैं वाटर की, ठीक है। ये दिया इन्होंने, वैसे आपको ये याद होना चाहिए, ये मेमोरी में होना चाहिए, ओके। तो कह रहे हैं ये जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो कैलोरीमीटर में कितना कितना पानी होगा, कितना आइस होगा, ये सब बात बतानी है, ठीक है।
पहला फैसला ये करना होगा कि टेम्परेचर क्या होगा फाइनल, उसके बाद पता चलेगा कितनी आइस होगी कितना पानी होगा। ओके ठीक। तो देखिए अगर आइस, ये कौन सा मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, आइस और वाटर का। तो इस ऐसा केस में क्या कर लेते, फाइनल टेम्परेचर मान लें, इसमें क्या करते हैं फाइनल टेम्परेचर वाटर मान लेते हैं, मान ली वाटर है, वाटर पहुंच गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाद पता चल जाएगा फैसला। लेट फाइनल टेम्परेचर बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब आइस नहीं है, ये पानी ही होगा, ये है वाटर। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, हीट कौन लेगा, आइस। तो आइस के स्टेप क्या होंगे, देखिए आइस के समझ लीजिए आप। पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम जो है 10 ग्राम, ठीक है। आइस कहाँ पहुंचेगी, उसको गर्म करेंगे तो पहले पूरी मतलब 10 ग्राम, पूरी 10 ग्राम आइस पहुंच जाएगी 0 डिग्री पर। ठीक है, हमने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर वाटर है, फाइनल स्टेट वाटर है, इसका मतलब पूरी पिघल रही। ओके, फिर क्या होगा, 10 ग्राम आइस, ये हीट मानी आप T1 लगती है इसको, तो 10 ग्राम जो आइस है कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहले पिघल गई आइस पे, आइस हाँ पे आइस वाटर बदलेगी, 10 ग्राम वाटर 0 की बदल जाएगी, वाटर 0 डिग्री। पहले पूरी आइस -20 से 0 आइस पहुंची, फिर 0 आइस से 0 वाटर हो गया, उसके बाद फाइनल टी पहुंचना है, उसके बाद क्या होगा, फिर 10 ग्राम और 30 डिग्री का वाटर होगा। इतने स्टेप इन्वॉल्व होंगे इसमें। ये Q1, ये हीट मान ली Q2 लगती है, ये हीट मान ली Q3 लगती है। तो आइस को वाटर तक पहुंचाने में, 30 डिग्री वाटर पहुंचाने में इतने स्टेप लगेंगे। तो टोटल हीट टेकन HT लिख देते, हीट टेकन माने हीट टेकन हो गया, HT मतलब हीट टेकन, हीट कितनी टोटल ली जाएगी आइस द्वारा, ये टोटल सब जोड़ देंगे, Q1 + Q2 + Q3। हम एक ही बार में स्टेप लिख देते हैं, Q1 + Q2 + Q3। ओके, Q1 क्या होगा देखिए, mH डेल्टा टी, m s कितनी आधी, डेल्टा टी कितना 20 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ml हो जाएगा 80। ठीक है, ये याद रखिए, L आइस से जब वाटर बदलेगा है ना, तो L की वैल्यू 80 होती है, कैलोरी बटे ग्राम, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ओके, आइस से वाटर 80, ये मान याद होना चाहिए आपको। फिर ml होगा 10 × 80 हो जाएगा, प्लस mH डेल्टा टी होगा, m s × डेल्टा टी मतलब T - 0 ऐसे। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 10 बचेगा। ठीक है, ये 100 हो गया, ये 900 हो जाएगा, टोटल आपका 900 + 10T आ जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, ये टोटल हीट टेकन हो गई आपकी। हीट देगा कौन, हीट ये वाला देगा, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 30 डिग्री पे आ जाएगा। एक्चुअली टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू होगी 0 से बड़ी और 10 से कम, टी इसके बीच में होगा एक्चुअली, समझा। ठीक है ना, या हो सकता है 0 भी हो सकता है, मतलब हमने माना है कि टी की वैल्यू 0 से बड़ी है, बाद में फैसला हो जाएगा क्या होगा। ठीक है, बाद में अभी बताएंगे आपको कैसे क्या निकलेगा। तो हीट टेकन, हीट गिवन में ये हीट देगा mH डेल्टा टी, हीट गिवन में यहाँ लिख दें हम लोग ms m × s डेल्टा टी, बड़े पे छोटे घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे होगा T - 10 - T। ये ध्यान रखें, बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाई जाएगी, T की वैल्यू 10 से छोटी है तो 10 - T करेंगे, T - 10 नहीं करेंगे। अब दोनों बराबर करते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों बराबर कर देंगे तो 900, ठीक है, 900 + 10T बराबर आपका हो जाएगा, ये ऐसे रहने 10 × 10 - T, 10 से डिवाइड करें, 0 10 से डिवाइड करो पूरे को, 0 और 0 कैंसिल, सरल हो जाए कैलकुलेशन। 90 + T बराबर 10 - T हो जाएगा, तो 2T बराबर हो जाए 80।
2t बराबर आपका हाँ -80 हो जाएगा। 2t बराबर होगा -80। तो एक्चुअली t निगेटिव आ रहा है। अगर t निगेटिव आता है, t इक्वल टू नेगेटिव, तो टेम्परेचर क्या ले जाएगा? टेम्परेचर हमारा 0 हम लोग लेते हैं, याद रखिए। और t की वैल्यू निगेटिव आएगी तो नेगेटिव वैल्यू तो हमने मानी नहीं थी, हमने मानी थी पॉजिटिव वैल्यू, टेम्परेचर 0 लिया जाता है, याद रखिए। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 0। अब फाइनल टेम्परेचर 0 हो गया तो हमें समझना पड़ेगा कितनी आइस मेल्ट होगी। टेम्परेचर फाइनल पूछा नहीं था लेकिन निकालना ही पड़ेगा। अब आगे काम देखते हैं। ये पता चल गया फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। ओके, अभी आंसर नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या होगा? तो पूरा पूरा पानी 0 पे आ जाएगा। पहले हम लोग निकालेंगे हीट गिवन। हीट गिवन क्या होगी? जो पानी था ना 10 डिग्री वाला, पूरा पूरा 0 पे आ जाएगा। ms इंटू टी माइनस 0, ये हो गया 100। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कितनी आइस मेल्ट होती है, वो निकालना पड़ेगा। तो लेट m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स, मान ली m ग्राम आइस पिघलती है। ओके, तो हीट टेकन क्या होगा? देखिए पहले पूरी पूरी 10 ग्राम -20 से 0 आएगी, वो तो हो गई पूरा पूरा। तो हमें डेल्टा टी, वो तो स्टेप हो गई। बस पिघलने वाला स्टेप है, पूरी नहीं पिघले, केवल कितनी पड़ेगी? m इंटू एल, m इंटू 80, ये हो जाएगा। ये पूरी पूरी आइस पहले 0 पे आ जाएगी, 0 की आइस पे, उसके बाद m ग्राम पिघलेगी तो हीट टेकन इतनी हो जाएगी। ये जो कैंसिल हो गया, 10 हो गया, 100, ये हो गया 100 प्लस 80 m हो गया। हीट गिवन टेकन, दोनों बराबर कर दे, हीट गिवन टेकन। तो देखिए 100 बराबर 100 प्लस 80 m। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, m की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बर्फ पिघल नहीं रही, जितनी बर्फ थी उतनी बनी रहेगी। तो आइस कितनी होगी? शुरू में 10 ग्राम थी, है ना? तो फाइनल पोजीशन क्या होगा? कितनी आइस होगी? अमाउंट ऑफ आइस, शुरू में 10 थी तो 10 ही ग्राम बनी रहेगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम। ओके, मतलब 10 ग्राम। ओके, आइस कितनी होगी? 10 ग्राम। टेम्परेचर कब की बात है? टेम्परेचर आइस का अंदर 0 होगा, इसी पोजीशन में आइस टेम्परेचर 0 वाला होगा। ठीक है, और जब पिघलेगी नहीं, आइस नहीं पिघलेगी, तो पानी जितना था उतना ही बना रहेगा। अगर पिघलती तो पानी का अमाउंट बदल जाता। तो अमाउंट ऑफ वाटर वो 10 था शुरू में, वो भी 10 ही रहेगा, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम आइस रहेगी, 10 ग्राम वाटर रहेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। ये 3 क्या है? 3 लिक्विड है, 3 जब बात है अलग लिखते A, B और C। क्वेश्चन लिखने का मेथड देखें। ठीक है, मास सबके बराबर है, सभी के मास सेम है। टेम्परेचर लिख लें, 12 डिग्री, 19 और 28 टेम्परेचर हो गया। हाँ, अब कहें ए और बी को मिलाया गया, जब ए और बी को मिलाया गया तो फाइनल टेम्परेचर है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बी और सी को मिलाया गया, ऐसे लिखते जाए, टेम्परेचर कितना? 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहे हैं जब इसको मिलाएं, इन दोनों को, इसको टेम्परेचर हमारे टी ये निकालना है। पूरा क्वेश्चन दिया था, हमने उसको अपनी स्टाइल से, अपने मेथड से लिख लिया। अब जरा देखिए मास बराबर, स्पेसिफिसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी हमने मान ली है इसकी S1 है, कि S2 है, इसकी मान ली S3 है। ठीक है, पहले इसकी जरा देखिए ए और बी, पहले ए और बी को मिक्स किया गया। देखिए जरा क्वेश्चन क्या होगी, A प्लस बी,
हीट टेकन बाय हीट गिवन, ठीक है। तो मान लीजिए टेम्परेचर, पहले इसको मिलाएं हम लोग, ये तो हीट टेकन, हीट कौन लेगा, ये, और हीट देगा ये। तो मैं डेल्टा टी बराबर इसकी बराबर करते हैं हम लोग, एम एस वन, डेल्टा टी कितना हुआ 16 माइनस 12 बराबर एम इंटू एस टू, ये क्या हो गया 19 माइनस 16। तो देखिए एम तो कैंसिल हो गया, ये 4 बचे 4s1 बराबर होगा 3s2। इसको क्वेश्चन बना के छोड़ दें, ओके। और इसको बाद में काम पड़ेगा, बाद देखेंगे हम लोग। अब देखिए बी सी को मिक्स किया गया, बी प्लस सी देखें जरा, बी प्लस सी मिक्स किया गया भाई, कुछ उसका वही काम करें जो इसमें किया था, ठीक है। एम एस टू 23 माइनस 19 बराबर एम एस थ्री, यहाँ क्या होगा 28 माइनस 25 23, 28 माइनस 23, एम तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 4s2 बराबर 5s3। क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। अब ए और सी को देखें, ए और सी मिक्सिंग, ए प्लस सी देखें, ए प्लस सी मिक्स किया गया तो क्या हाल होगा, एम 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 एस वन, देखिए बड़े में छोटा घटाएंगे, टी माइनस 12, टी की वैल्यू 12 से ज्यादा होगी और 28 से कम होगी, ठीक है, इक्वल टू एम एस थ्री 28 माइनस टी, एम से एम कैंसिल हो गया, देखिए आया। अब देखिए S1 S3 इनको हमें हटाना होगा। अब देखिए S1 S3 दोनों S2 से जुड़े हैं, S1 की वैल्यू यहां से निकालें S2 के टर्म्स में, यहां रख दें। S1 क्या हो गया, यहां से देखिए वहां से S1 की वैल्यू निकलेगी 3/4, 4s2 आ जाएगी, यहां रख दें हम लोग 3/4s2 टी माइनस 12 इक्वल टू S3 की वैल्यू यहां से निकाले S2 के टर्म पदों में, ठीक है। S3 क्या होगा, देखिए यहां से S3 क्या निकलेगा, S3 निकलेगा 4/5s2, यहां रख दे उठा करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि S2 कैंसिल हो जाएंगे, 4/5, ये पूरा लिख दे, हाँ ठीक, S2 इंटू 28 माइनस टी। अब S2 कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जरा, 15 टी माइनस 12 इक्वल टू 16, 28 माइनस 16 टी। ये नहीं सॉरी, ये ब्रैकेट इधर रहेगा, 16 यहाँ रहेगा, 16 28 माइनस टी लिखें, बाद में देखा जाएगा, ओके। ब्रैकेट खुला कहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 15 टी माइनस ये 15 इंटू 12 होगा, ये 180 हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू ये 16 इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई किया दिया मैंने, ठीक है, माइनस 16 टी हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 टी हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपको, ओके। 5 48 प्लस 180 सॉल्व कर लें, टी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन 19 है बच्चों, इसमें स्टील बॉल है, मान लीजिए यहाँ पे स्नो है, ये सब स्नो मौजूद है, यहाँ पे स्टील बॉल है ना, 0.1 kg की स्टील बॉल है, जमीन से कितनी हाइट पे है, 10 मीटर हाइट पे, ये 10 मीटर है, 10 मीटर से गिरी
और लौट टकरा जमीन से टकराने के बाद 5.4 मीटर तक गई, है ना। तो एनर्जी का नुकसान कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी नुकसान हुआ, लॉस एनर्जी। हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg ये तो 10 माइनस 5.4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा mg इंटू 4.6, है ना। अगर एम के एस में पर रखेंगे तो जूल में वैल्यू आ जाएगी, नुकसान किसमें होगा, जूल में। अभी कह रहे जो एनर्जी नुकसान हुआ इसको किसने ले लिया, बॉल ने। कह रहे बॉल टेम्परेचर राइज कितना होगा, तो ये हीट गिवन हो गई, इसलिए हीट टेकन क्या होगी, ms डेल्टा टी। एक्चुअली इसमें हम क्या करेंगे, हम केजी में रखेंगे, ध्यान रखिए, m को हम रखेंगे केजी में तो जूल में आएगा। s की वैल्यू दे रखी इन्होंने केजी उस वाली, तो m क्या करके ये भी हम देखेंगे केजी में होगा, ये m किस में होगा, केजी में। यूनिट मैच करें इनटू 460 जूल बटे केजी, केजी कैंसिल हो जाए जी, डी सेंटीग्रेड इनटू डेल्टा टी, यही निकालना है। यूनिट देखिए दोनों यूनिट से हम, ये भी जूल और ये भी जूल में आएगी एनर्जी। हीट टेकन हीट गिवन तभी बराबर कर सकते हैं जब यूनिट सेम हो, चलिए ठीक है। दोनों बराबर कर दें हम लोग, m तो कैंसिल हो जाए, यहाँ पे केजी में g की वैल्यू रख दें, m इंटू 10 इंटू 4.6 इक्वल टू m इंटू 460 इंटू डेल्टा टी। ये देखो पॉइंट कैंसिल, 10 कैंसिल, 46 से ये बचे 10, m से m कैंसिल हो गया, 1/10 डेल्टा टी ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 पे आते हैं। 21 वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने पहले कराया रीडिंग वाला, वही यूनिटी मेथड वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं इस पे 23 पे। 23 भी इसी टाइप क्वेश्चन है, अभी हो चुका है। वही ये दो स्केल हैं, ठीक है, हाँ दो स्केल, एक नई स्केल है डब्ल्यू स्केल, एक डब्ल्यू स्केल है, एक सेंटीग्रेड स्केल है। डब्ल्यू स्केल क्या है, डब्ल्यू स्केल में 39 डिग्री डब्ल्यू है और ऊपर वाला पॉइंट है 239। सेल्सियस वाले में क्या है, सेल्सियस में क्या टेम्परेचर इसमें बता रहा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका टेम्परेचर इसमें बताना है कितना होगा, ये बताना है। ये तो 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री, तो वही दो स्केल वाला फंडा लग जाएगा। वही इसमें ये माइनस ये 30 जैसे लास्ट क्वेश्चन हो, माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 डिवाइड इक्वल टू ये इसमें क्या होगा t माइनस 39, वही अपन 30.2 फंडा माइनस डिवाइड बाई 239 माइनस 39, तो देखिए क्या होगा 39/100 ये हो गया, t माइनस 39 ये भी ये होगा 200, 100 से ये कैंसिल है, 2 बचेगा, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 239 239 इक्वल टू t माइनस 39 इधर जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, ठीक है, t और बराबर 117 आ जाएगा, ठीक, 117 डिग्री डब्ल्यू। अब ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 देखिए, घड़ी वाला क्वेश्चन है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, पेंडुलम क्लॉक है, उसमें टेम्परेचर बदलने से टाइम में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखिए, जीरो डिग्री पर सही टाइम बताती है घड़ी, ओके। तो 25 डिग्री पर टाइम को नुकसान हो गया, ठीक है।
क्या अल्फा बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन ये करते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये फार्मूला लगाया जाता है। डेल्टा टी क्या है, जितना टेम्परेचर को जितना टाइम में कम ज्यादा हुआ, चेंज लॉस हुआ या गेन हुआ, वो डेल्टा टी है। कैपिटल टी कौन सा टाइम है, जितने टाइम में, जैसे एक दिन में या 2 दिन में, इसमें कह रहे एक दिन में ऐसा होता है ना। एक दिन का मतलब यहाँ 12 घंटे नहीं, एक दिन का मतलब 24 घंटे से, ओके 24 घंटे वाला एक दिन है माना जाएगा, ओके। दिन जैसे हम लोग बाहर गए 4 दिन के लिए, तो 4 दिन मतलब 24 घंटे हो ना, 4 × 24 होगा, ओके। तो एक दिन का मतलब 24 घंटे, तो कैपिटल टी जो टाइम होगा वही एक दिन होगा। कैपिटल टी 24 घंटे होगा। 24 घंटे को सेकंड बदलेंगे अगर, 24 × 86,400, ये याद रखिए। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 होते हैं। इसका काम पड़ता है अक्सर, तो ये वैल्यू आप याद रखिए, ओके। वहाँ मल्टीप्लाई करने टाइम नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो इतने 86,400 सेकंड होते हैं एक घंटे में, ओके। अब यहाँ रख देना हम लोग, डेट कितना टाइम का नुकसान हुआ, 12.5, कितनी देर में, इतने देर में, 86,400। हाँ, ये 1 घंटा है, 24 मल्टीप्लाई कर लें, जो 24, ठीक है। ये 1 घंटे 24 घंटे के 4 होते हैं। चलिए एक घंटे का तो होगा 3600 सेकंड, ओके। ये 24 आवर्स होता है, याद रखिए। मैं सॉरी मैंने कर दिया, दिस इज 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स की वैल्यू 86,400 होती है। 1 घंटे की वैल्यू होती है आपकी 3600 सेकंड, ओके। तो यहाँ पे ये पूरे 24 घंटे का टाइम है, ये है ओके, इक्वल टू हाफ अल्फा तो निकालना ही है, डेल्टा थीटा, कितना टेम्परेचर अंतर है, 25 - 0, 25 - 0, ये। तो देखिए आप इसको ध्यान दें, अगर ये 25/2, ये 12.5 हो जाएगा। चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, ऐसे 12.5 86,400 इक्वल टू हाफ अल्फा × 25। ऐसे कैसे करेंगे, 25, ये 2 टाइम जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, अल्फा वैल्यू 1/86,400 हो जाएगा। पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 25 हो गया। अगला क्वेश्चन, इसके बाद 26 देख लीजिए। दो स्फीयर हैं, सेम मटेरियल के हैं, रेडियस भी सेम है। अंतर कितना, एक खोखला है, दूसरा सॉलिड है। तो डेल्टा टी दोनों में समान टेम्परेचर चेंज किया गया, डेल्टा टी दोनों सेम है। तो कह रहे हैं एक्सपेंशन मतलब डेल्टा वी क्या होगा, कम होगा, ज्यादा हो, क्या होगा। इसलिए एक्सपेंशन डेल्टा वी क्या होता है, बाहरी वॉल्यूम डिपेंड करता है, वी गामा × डेल्टा थीटा या टी, जो भी समझाओ। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम तो सेम है ना, एक्चुअली एक्सटर्नल वॉल्यूम दोनों सेम है, क्योंकि रेडियस सेम है, ये सेम है, मटेरियल सेम है, गामा भी सेम है, डेल्टा थीटा भी सेम है, तो डेल्टा वी भी सेम होगा, दोनों का एक्सपेंशन बराबर होगा, ठीक है। इतनी सी बात ही केवल। क्वेश्चन आप देखिए, अब क्वेश्चन 27 उसी टाइप का, बिल्कुल जैसे लिक्विड को 2 बर्तनों में गर्म किया गया, वही कहानी है। क्वेश्चन 28 देखें। पानी को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से
10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो हमने आपको बताया था अभी वॉल्यूम और वो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ हमने क्वेश्चन एक में बताया था कि ग्राफ कैसा होता है। पहले 0 तक वॉल्यूम घटेगा, ऐसे इस टाइप करके ऐसे होगा, ठीक है, ये 4 डिग्री। उसके बाद बढ़ता है, चलिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले क्या होगा, 0 से 4 तक घटेगा वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसके 4 के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन 29 देखिए। दो मेटल की बनी एक स्ट्रिप, हमारी पट्टी समझाओ, ये 2 मेटल की बनी है ऐसे, एक ये है मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2। शुरू में दोनों की लंबाई सेम है, दोनों को बराबर गर्म किया गया, सेम, लेकिन अल्फा अलग अलग होगी। देखिए इसका अल्फा 1 अलग होगा, इसका अल्फा 2 अलग होगा, क्योंकि अलग अलग मेटल बनी है। तो पक्की बात है डेल्टा एल अलग होंगे, डेल्टा एल सेम, डेल्टा एल डिफरेंट, डेल्टा एल डिफरेंट हो गए, डेल्टा एल अलग अलग होंगे। मान लीजिए अल्फा 1 अगर अल्फा 2 से बड़ा है तो पक्की बात है डेल्टा एल 1 की वैल्यू डेल्टा एल 2 से ज्यादा होगी। तो ये मुड़ जाएगी स्ट्रिप, मुड़ कैसा लेगी, ये शेप इस टाइप ले लेगी, इस पोजीशन में इस शेप ऐसा लेगी, ऐसे। जिसमें लंबाई चेंज ज्यादा है, देखो बाहर वाली का लंबाई ज्यादा होगी, इसलिए पक्की डेल्टा एल इसमें ज्यादा हुआ। तो पहली वाली, ये पहली वाली रॉड होगी और ये वाली रॉड होगी अंदर वाली, इसकी लंबाई अपनी बाहर वाली ज्यादा होगी, तो डेल्टा एल ज्यादा है। तो अगर ऐसी बात है तो मुड़ जाएगी, है ना। तो ज्यादा फैलने वाली मेटल, जिसके अल्फा ज्यादा हो वो ज्यादा फैलेगी, वो बाहर रहेगी। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अब जैसे पूरा बर्तन भरा है, कोई बर्तन लिक्विड से पूरा भरा पहले, ठीक है, पूरा यहाँ तक भरा है ऐसे, फिर गर्म किया गया, गर्म करेंगे दोनों चीज गर्म हो जाएंगी, बर्तन गर्म होगा लिक्विड भी गर्म होगा। तो कह रहे हैं कुछ फिर बाहर आ गया, वॉल्यूम भी बाहर आ गया। तो कह रहे हैं अगर ये इसका वॉल्यूम अगर V, तो ये बाहर जो आएगा V/100 बाहर आ गया, लिखा है इसमें। तो चलिए ये क्या होगा, डेल्टा V के बराबर होगा। वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन हुआ, डेल्टा V 1/100 हो गया, ठीक लिखा है ना। तो गामा लिक्विड बताना है, अपरेंट गामा बताना है, अपरेंट गामा, अपरेंट गामा बताना है, गामा अपरेंट कितना होगा। तो एक फार्मूला ये होता है डेल्टा V अप्लाई करेंगे, बता भी चुका हूं, V गामा अपरेंट इंटू डेल्टा T, ये होता है फार्मूला। ये वॉल्यूम शुरुआत में पूरा बर्तन का वॉल्यूम है, पूरा भरा बर्तन लिक्विड से, डेल्टा V देखिए वो है, तो V/100 V गामा अपरेंट तो हमें निकालना है, और डेल्टा T 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया गया, तो ये हो गया गामा अपरेंट। ये V कैंसिल हो गया, ये इधर नीचे आ जाएगा, गामा अपरेंट जो आपका होगा 1/80 इंटू 100 हो जाएगा। इसको अगर ऐसे करें हम लोग, क्या करें, देखिए 1/8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो सॉल्व में क्या करें, इसको ऐसे मिस्टेक हो सकती है पॉइंट की, इसको 10 बना लें, 10 इंटू कर दें 10⁻⁴ कर दें, अपान 8 कर दें, ये हो जाए 4, ये हो जाए 5, तो ये होगा 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा, ये गामा अपरेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब
अब क्वेश्चन आते हैं अगला 36 में। कैलोरीमेट्री क्वेश्चन है आगे, ये एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन था। काट लो नहीं पता चल लाइट चली गई। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पर। क्वेश्चन 36 देखिए। में 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री पे है। स्टीम टेम्परेचर ना बताएं तो 100 ही मानते हैं। ओके, 100 डिग्री से स्टीम है। कह रहे हैं 0 डिग्री का आइस कितना पिघलाएगी, मतलब कितना आइस पिघला देगी का मतलब ज्यादा हो सकता पूरा पिघले, तो तब भी टेम्परेचर क्या हो, फाइनल 0 डिग्री होगा। समझ लिया आप, मतलब ज्यादा पूरा पिघलाएगी, इसका मतलब टेम्परेचर फाइनल 0 ही होगा। तो फाइनल टेम्परेचर पहली बात तो समझ में आ गई कि फाइनल टेम्परेचर हमारा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान ली लेट m ग्राम ऑफ आइस बेस, ठीक है। तो क्या स्टीम क्या होगी, स्टीम पूरी स्टीम 0 डिग्री की पानी बदल जाएगी, ठीक है। पानी से नीचे काम नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा टेम्परेचर, सब पूरी स्टीम 0 डिग्री वाटर बदले जाएगी। तो स्टेप क्या होंगे, 1 ग्राम, पहला स्टेप क्या होगा, 100 डिग्री से स्टीम पहले आएगी 1 ग्राम 100 डिग्री वाटर में, पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद पूरा पानी 1 ग्राम पानी जो है 100 डिग्री वाला 0 के पानी पहुंच जाएगा, 1 ग्राम 0 डिग्री वाटर। 2 स्टेप होंगे इसलिए। तो अगर ये हीट यहाँ Q1 चाहिए, ये हीट Q2 चाहिए, हीट एक चीज देगी, हीट गिवन में 2 स्टेप होंगे, हीट गिवन बराबर Q1 प्लस Q2। ये ml 540 याद रखिए, 540 L जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ये 540 होती है स्टैंडर्ड, 5 36 40 80 पास है कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 36 भी 40 80 पास आंसर आएगा। ml 540 प्लस में डेल्टा टी m इंटू s इंटू 100 माइनस 0, तो 640 हो जाएगी, पूरा मैटर हो जाए 640। ओके, हीट कौन लेगा, आइस। हीट टेकन ml, m इंटू 80, ये तो चीज बराबर करते हैं हम लोग, तो m इंटू 80 एक्चुअली क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा 640, 0 0 कैंसिल हो गया, टेबल याद होना चाहिए, m बराबर होगा 8 ग्राम, 1 ग्राम आइस पिघलेगी। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या किया गया, 30 डिग्री का वाटर, उसको आइस माइनस आइस के साथ मिक्स किया गया है। टेम्परेचर फाइनल बताना, जैसे क्वेश्चन किया था अभी
बस वही काम होगा पूरा, बिल्कुल सेम मेथड सॉल्व करिए, वैसे वर्किंग करिए जैसे एक क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 1 कैलोरी कौन सी हीट होती है। डेफिनेशन है, 1 कैलोरी डेफिनेशन है, तो वो एक्चुअली अगर देखें Q बराबर क्या होता है mH डेल्टा T, पानी के लिए, पानी के S क्या होगा 1। इफ अगर S की वैल्यू 1 है और डेल्टा T की वैल्यू भी 1 है और M की वैल्यू भी अगर 1 है तो Q क्या होगा, Q बराबर होगा 1। एक्चुअली अब देखिए ये ग्राम होगा, ये मतलब 1 क्या है ग्राम। ओके, ये डिग्री सेंटीग्रेड है और ये क्या है स्पेसिफिक हीट वाटर की तो 1 होती ही है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही कह रहे हैं कि 1 कैलोरी किसके बराबर होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो। बस ये डेफिनेशन बताया जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 तक होना चाहिए, डेल्टा टी कोई भी नहीं होगा। यही टेम्परेचर रेंज स्टैंडर्ड फॉलो की गई है। तो मेमोरी वाला मैटर है कि आप प्रेशर क्या होगा 60 mm मतलब 76 cm Hg कॉलम होगा और टेम्परेचर होगा राइज टेम्परेचर जो होगा 14.5 से 15.5 के बीच का होगा, इसलिए पहला आंसर है। ओके, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। एक बुलेट है, स्पीड से जा रही है और ब्लॉक से टकराई और रेस्ट पे आ गई है ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट में बदल जाएगी। तो कह रहे हैं 50% जो पहले काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी उसकी 50% हीट बुलेट ने ले ली। तो ये बताना बुलेट के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करें, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालें के निकालें, देखिए कितनी आती है, क्योंकि एस की वैल्यू दे रखी है जूल पर अपॉन केजी में। ठीक है, तो एम के एस रखेंगे हम लोग सिस्टम, के निकालें हाफ एम स्क्वायर से, हाफ एम को केजी में बदल दिया, वी स्क्वायर का मतलब 300 का स्क्वायर, ये ठीक है, ये बदल दें अच्छा रहेगा 5, चलिए कोई बात नहीं। तो एक्चुअली 5 और ये इंटू 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10 पावर, ये देखिए ये 10 पावर 1 बचेगा, 10 बचेगा एक्चुअली, ठीक है, 4 हो जाएगा तो ये बचेगा 1, ठीक है, 5 ये हो जाएगा। ऐसे ये जूल में एक्चुअली एनर्जी आई, क्या एनर्जी, और 50% हीट ली इसने, तो हीट टेकन बाई बुलेट 50% कर दें हम लोग, आधा कर दें मतलब, तो 5/2 कर दें, 3 × 3 10 पावर 10 रख दें जूल, ठीक है। यह हीट एक्चुअली है ना, तो हीट टेकन इसके बराबर होगी, कहाँ पे क्या होगा इसका हीट क्या का काम क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएगी तो वो हो जाएगी एम एस डेल्टा टी बराबर, एम एस डेल्टा टी, ठीक है, हाफ एम स्क्वायर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एम एस डेल्टा टी करेंगे तो चलिए एम यहाँ वो 10 ग्राम है तो ये रखते हैं हम लोग, एस दे रखा है 150, देखिए यूनिट देख 150 जूल बटे केजी है तो मास केजी में रखा, 150 इंटू डेल्टा टी, ये पूरा रिजल्ट किस में आएगा, ये पूरा रिजल्ट जूल में होगा, एक्चुअली होगा, यूनिट जरूर देखना चाहिए, ये जूल मैच कर रहा है, दोनों इक्वल कर दें हम लोग, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सॉल्व कर लें हम लोग, 15 10 पावर -1 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी, ये इसके बराबर कर दें, इसके बराबर, ठीक है, तो 15 × 10 पावर -1 इंटू डेल्टा टी बराबर ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3 × 3 इंटू 10 अब देखिए 15 गायब हो गया,
और ये आपका ये इधर आ जाएगा एक्चुअली, ये देखिए इधर आ जाएगा, ये आपका 15 हो गया, 15 अपॉन 10⁻1 होगा, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो गया आपका आंसर। सो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी, जल्दबाजी हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है, मिस्टेक नहीं हुई, सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखें। अब 100 डिग्री का वाटर है, 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री की स्टीम में बदल रहा है। स्पेसिफिक हीट बाय एस की वैल्यू क्या होगी? फिर क्यू बराबर होता है एम एच डेल्टा टी, एस क्या होगा? क्यू अपान एम डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? 100 माइनस 100 जीरो, तो क्यू अपान जब जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। रिस्पेसिविटी हो जाएगी इनफाइनाइट बराबर। क्वेश्चन अगला देखिए 46। दो थर्मोमीटर हैं, एक है एक्स एक है वाई। इंफॉर्मेशन से लिख लेना चाहिए। इसका लोएस्ट पॉइंट 15, इसका 25, पानी मिस्टेक ना हो। इसका ऊपर वाला टेम्परेचर 55 है, इसका 125 है। टेम्परेचर इसमें टी नापा गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री मतलब 30 डिग्री। इसमें बताना है कितना होगा, करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में कितना होगा। तो दो थर्मामीटर हैं, वही फंडा लगा देंगे, टेम्परेचर माइनस अपर लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई जो क्वेश्चन बता चुके हैं। एक बार इसके लिए, एक बार इक्वल टू इसके लिए। तो देखिए क्या होगा, 60 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 15 इक्वल टू टी माइनस 25 अपॉन एक्स 25 माइनस 25। ये देखिए 45 हो गया, ये होगा 60 डिवाइड बाई इक्वल टू टी माइनस 25, नीचे हो गया 100, 15 कैंसिल कर दें आसान रहेगा, 3, ये हो गया 4 कैंसिल करेंगे 25, 25 हो गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 25 हो गया, तो टी माइनस 25 इक्वल टू 75, टी बराबर 100। ये पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देख 47। क्या है? बर्तन में, ग्लास का बर्तन है, उसके अंदर भरा गया है लिक्विड मरकरी। ओके, मान लीजिए यहाँ तक इन्हें भरा मरकरी। ओके, जो निकालना है चाहिए। ये ग्लास का बना हुआ सेल, ये Hg भरा, मरकरी भरा। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल बर्तन के जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अब यहाँ पे हवा होगी, एयर, ये होगी एयर। अल्फा, अल्फा ग्लास का अल्फा जो दे रखा है ये 9 × 10⁻⁻6 है। और गामा Hg का गामा दे रखा है 1.8 × 10⁻⁴। तो अब कह रहे हैं टेम्परेचर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर पहले T1 सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया इन्होंने,
तो एयर का जो वॉल्यूम है जितना T1 पे है उतना ही टेम्परेचर एयर का वॉल्यूम T2 पे है। कैसे, इसको समझने का तरीका ये है, मान लीजिए T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पर बर्तन, देखिए बर्तन वॉल्यूम तो सेम है, बर्तन वॉल्यूम सेम है, इसमें भी ओके। वॉल्यूम, हाँ बर्तन वॉल्यूम सेम नहीं है, बर्तन वॉल्यूम बदलेगा। हमारी टेम्परेचर T1 पर वॉल्यूम ऑफ वेसल ये मान लीजिए 100 है, और वॉल्यूम ऑफ Hg ये मान लीजिए 60 है ओके। किसी टेम्परेचर T1 पर वॉल्यूम वेसल वॉल्यूम 100 है, Hg का वॉल्यूम 60 है, तो एयर का वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर घटा दें हम लोग, 100 माइनस 60 40 होगा, ठीक है ना। आप कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाया सिस्टम का, टेम्परेचर T2 कर दिया, मान लीजिए बर्तन का वॉल्यूम 100 से 150 हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेसल ठीक है, तो एयर का वॉल्यूम देखिए वही होगा, क्या एयर वॉल्यूम क्या होगा? एयर का वॉल्यूम ऑफ एयर इतना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ही रहेगा, कितना 40 बराबर। कह रहे वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं बदल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ Hg कितना बचा? Hg का वॉल्यूम क्या होगा? 150 में 40 घटा दें हम लोग, ये हुआ 110। इसी चीज को हम ऐसे लिख लें, मान लीजिए कि बर्तन का वॉल्यूम देखिए पहले कितना था, बर्तन का वॉल्यूम 100 था, 100 कितना हो गया? 150 हो गया। ये बात किसी हो रही है? वेसल की हो रही है। Hg की बात देखें, Hg की बात पहले कितना था? Hg का वॉल्यूम था 60 था, बाद में कितना हो गया? 110। ठीक है ना। देखिए इसमें वॉल्यूम चेंज देखें, वॉल्यूम इंक्रीज, डेल्टा वी बर्तन के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, कितना बढ़ गया, घटा दे हम लोग, 150 माइनस 100 बराबर 50। इसमें डेल्टा वी देखें, डेल्टा वी Hg के वॉल्यूम कितना बढ़ा? 110 माइनस 60 और ये 50। देख रहे हैं, जितना वॉल्यूम बर्तन का बढ़ेगा अगर उतना वॉल्यूम Hg का बढ़ता है, तभी हो पाएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर ना बदले, वही रहे। जैसा अभी एक क्वेश्चन हुआ था, लेंथ वाला क्वेश्चन था, लेंथ टेम्परेचर में जो लेंथ का डिफरेंस था वो सेम रहना था हर टेम्परेचर पे, वही टाइप का समझिए आप। तो एयर का वॉल्यूम सेम रहना है हर टेम्परेचर पे, तो तभी पॉसिबल है डेल्टा वी वेसल डेल्टा वी Hg के बराबर हो, बस इससे काम बन जाएगा। यहाँ लिख दे हम लोग, बस डेल्टा वी वेसल और डेल्टा वी Hg, डेल्टा वी वेसल और डेल्टा वी वेसल Hg। शुरू में निकालना था, शुरू में वॉल्यूम Hg का था, तो मान लीजिए x, लेट इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ Hg x है ओके। डेल्टा वी वेसल क्या होगा? v 1 लीटर, v इंटू गामा, गामा वेसल अल्फा दिया, गामा हो जाएगा 27, 9 इंटू 3 ओके, 10 पावर माइनस 6। डेल्टा टी तो सेम कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ओके। डेल्टा टी लिखते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू इसका वॉल्यूम x था पहले, x इंटू इसका Hg वो दे रखा सीधे गामा 1.8 × 10 पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा टी, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। x की वैल्यू देखिए क्या होगी, इधर आ जाएगा 27, चलिए ऐसे 9 इंटू 3 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 1.8 10 पावर माइनस 4, ठीक है।
अगर इधर कैंसिल करें, पॉइंट हटा दें, तो ये यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ये 9, ये 2 बार 2 हो जाएगा, क्या आएगा 15 हो जाएगा, 15 10 पावर -2 हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, 0.15 मतलब ये क्या होगा, ये होगा लीटर। आंसर सीसी दे रखा है, तो देखिए 1 लीटर में 1000 सीसी होता है, 10³ सीसी होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो यही है ना, 150 हो जाएगा, 150 सीसी हो जाएगा। ठीक बच्चों, मेरे सब क्वेश्चन हो गए। फ्री ऑफ डाउट बचता है तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आप आगे टेस्ट अच्छी तरह करें, हर टेस्ट से आपको नया कुछ सीखना है और अपनी मिस्टेक गलती को सुधारना है। फिर मुलाकात होगी। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों और नेक्स्ट टेस्ट।